गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आप अपनी पढ़ाई जो अच्छे से करते रहिए। और आज की वीडियो में हम जानते हैं, इस वक्त हम पाठ पढ़ रहे हैं जय प्रक्रम, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे मानव का श्वसन तंत्र, ठीक है। मानव का श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र में जो कौन कौन से अंग प्रमुख रूप से भाग लेते हैं, इनके बारे में जानेंगे। और उनका जो है कार्य क्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग कौन सा है। तो वो होते हैं फेफड़े, ठीक है। और फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक बायां फेफड़ा और एक दायां फेफड़ा, ठीक है। और जितने भी अंग पाए जाते हैं, उन सभी अंगों को मिलकर क्या बनता है? एक तंत्र बनता है। और उसे हम क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र, ठीक है। क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में जो है क्या क्या आ गया? श्वसन तंत्र में लेकर नाक से लेकर फेफड़े जितने भी अंग आते हैं, बीच में जितने भी अंग आते हैं, श्वास नली या फुफ्फुस, फुफ्फुस मतलब फेफड़े, या श्वसनी, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? उन सभी को मिलाकर हम बोल देते हैं श्वसन तंत्र। तो मानव जो मनुष्य में जो क्या होते हैं, प्रमुख अंग जो होता है श्वसन का, वो होते हैं फेफड़े, ठीक है। फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, एक बायां और एक दायां। और फेफड़े कहाँ उपस्थित होते हैं? हमारे बकचुआ में, अस्थि पंजर या हम कहें पसलियों के क्या होते हैं? भीतर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला जो अंग होता है, जो हमें दिखाई भी देता है, वो क्या होता है? नाक, ठीक है। नासा मार्ग। तो वायु हम किसके द्वारा लेते हैं? नासा मार्ग से लेते हैं। और नासा मार्ग से होती हुई कहाँ जाती है? ग्रसनी में जाती है। आपको याद हो ग्रसनी के बारे में जब हमने आपको पढ़ाया था पाचन तंत्र, तो उसमें भी हमने ग्रसनी के बारे में चर्चा की थी, ठीक है, और बताया भी था अच्छे से। तो ग्रसनी में आप देखिए, ग्रसनी में ये नासा मार्ग और ये मुख गुहिका, ठीक है, दोनों चीज़ कहाँ खुल रही हैं? ग्रसनी में। तो ये जो भाग हो गया वो क्या हो गया? ग्रसनी, ठीक है। नासा मार्ग के ऊपर, नासा मार्ग का जहाँ छिद्र होता है, वहाँ छिद्रों की संख्या कितनी होती है? नासा मार्ग में बाहर की संख्या 2 होती है। बाहर की तरफ आप जब देखते हैं तो बाहर जो है 2 छिद्र दिखाई देते हैं। और बीच का जो हिस्सा होता है, जिसकी वजह से 2 हिस्से दिखाई देते हैं, उसे हम बोलते हैं नासा पट, ठीक है। देखिए, और आपने देखा होगा नाक में क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ये इन बालों का काम क्या होता है? इन बालों का काम होता है कि बाहर से जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, वो उन पर जो है चिपक जाते हैं। और आपने देखा होगा श्लेष्म कुछ एक चिकना पदार्थ भी नाक में उपस्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? श्लेष्म बोलते हैं। ये जो धूल के कण जो होते हैं, कुछ बालों की वजह से चिपक जाते हैं और कुछ जो है श्लेष्म जो होता है उसको चिपका लेता है, ठीक है। जिसकी वजह से वायु जो है साफ और शुद्ध अंदर जाती है फेफड़ों तक, ठीक है। तो नासा मार्ग के बाद वायु कहाँ जाती है? ग्रसनी में जाती है। और ग्रसनी जो है वायु नाल में खुलती है, ठीक है। वायुनाल में आपको कंठ और क्या आता है? श्वास नली आती है, ठीक है। तो कंठ जो होता है वो ग्रसनी के पीछे होता है और नेगल द्वार से पहले होता है, ठीक है।
आपने देखा होगा कि अगर जब आप मुंह खोलते हैं तो उसमें एक संरचना दिखाई देती है इस तरह की। जब आप मुंह खोलोगे तो आपको एक संरचना इस तरह से जो है लटकी हुई दिखाई देगी। ये किसकी बनी होती है? उपास्थि की बनी होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? घाटी ढापन बोलते हैं। और हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इसे हम क्या बोलते हैं? घाटी ढापन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ये जो है भोजन निकलते समय घाटी द्वार को जो है बंद कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से घाटी द्वार में कोई भी भोजन का टुकड़ा अंदर नहीं जाए। अगर भोजन का टुकड़ा चला जाता है तो बहुत ही जो है दिक्कत महसूस होती है। ये जो आपको कंठ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आम भाषा में? टेंटुआ भी बोलते हैं। ये जो कंठ होता है इसी की वजह से हम जो है किसी से बात कर पाते हैं या हम कहें बोल पाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? दो स्वर रज्जु होते हैं। स्वर रज्जु, वोकल कॉर्ड क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड बोलते हैं। जब इनमें कंपन उत्पन्न होता है जिसकी वजह से ही हम जो है बोल पाते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी श्वास नली। ये जो है श्वास नली होती है, ठीक है। ये जो है क्या है? ये श्वास नली है। ये भाग क्या है? श्वास नली है, ठीक है। और श्वास नली की लंबाई जो है 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। और इसका जो व्यास होता है वो 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है। और ये जो है कंठ से लेकर कहाँ तक जाती है? अंदर वक्ष गुहा तक जाती है, ठीक है। और ये श्वास नली जो है अंदर जैसे ही जाती है ये, और अंदर जाते ही ये जो है आप देख रहे हो वहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। एक भाग जो है बाएं फेफड़े में चला जाता है। ये वाला भाग किस में चला गया? बायां फेफड़े में चला गया। और ये वाला भाग जो है दाएं फेफड़े में चला गया, ठीक है। तो यहाँ से जो इसके क्या होते हैं? 2 भाग हो जाते हैं, एक बाएं फेफड़े में और एक दाएं फेफड़े में, ठीक है। और क्या होता है इसके आगे? जैसे ही ये आगे बढ़ती है, ठीक है, इससे जो है शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। शाखाएं जैसे पेड़ में शाखाएं निकलती हैं, इस तरह से इसमें भी क्या होती हैं? शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? श्वसनिया बोलते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ची, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ची। और हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसनिया। ये जो है आगे जाके किस में बदल जाती हैं? इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती है। इसे हम क्या बोलते हैं? कूपिकाएं बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? कूपिकाएं बोलते हैं। और इन पर बहुत सारी छोटी 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 संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वायुकोश या वायुकोष्ठ, ठीक है, वायुकोश या वायुकोष्ठ बोलते हैं। और इनकी संख्या ये जो है एक तरह से अंगूर के गुच्छे की तरह होती हैं। इन पर कूपिकाओं पर ये अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देती हैं। और इनकी संख्या एक जवान व्यक्ति में या हम कहें वयस्क व्यक्ति में जो है इनकी संख्या होती है वो 15 करोड़, ठीक है। कम तो नहीं है, 15 करोड़। और एक छोटे बच्चे में जो होती है इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 2 करोड़ होती है। किनकी? वायु कोषों की संख्या, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं फेफड़ों के बारे में। तो जो फेफड़े होते हैं वही मनुष्य के प्रमुख अंग होते हैं श्वसन में। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। ये जो है हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और काफ़ी लचीले होते हैं, कोमल होते हैं। ये जो है वक्ष गुहा में हृदय को घेरे हुए उपस्थित होते हैं। अब हृदय किधर होता है? बाईं तरफ, ठीक है। तो बाईं तरफ होने की वजह से जो है बायां फेफड़ा जो है कुछ छोटा होता है, ठीक है। यानी कि हम कहें कि दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है और चौड़ा भी होता है, ठीक है। लेकिन जो है लंबाई में क्या होता है? छोटा होता है। लंबाई में कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है? बायां फेफड़ा ही बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़े
फेफड़े की हम फेफड़े को जो हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस भी बोलते हैं फेफड़े को, ठीक है, या हम फेफड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर एक पतली और दोहरी झिल्ली चढ़ी रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुसावरण। क्या बोलते हैं, फुफ्फुसावरण, ठीक है, फुफ्फुस का आवरण। फेफड़े जिस गुहा में पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस गुहा बोलते हैं। और फुफ्फुस गुहा में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम फुफ्फुसीय तरल बोलते हैं। जिसमें भरे रहते हैं उसमें क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय गुहा बोलते हैं। और फुफ्फुसीय गुहा में एक तरल पदार्थ भरा रहता है जो फेफड़ों की सुरक्षा करता है, और यह तरल पदार्थ फुफ्फुसावरण को नम और चिकना बनाए रखता है, जिसके कारण फुफ्फुसावरण में घर्षण नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ी, ये फेफड़ों की बाह्य संरचना थी और कुछ आंतरिक जानकारी भी थी, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये जो मानव में श्वसन तंत्र था वो कंप्लीट हो जाता है। इसे जो है अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके जो है नोट्स बना लीजिए, ठीक है।